बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपके साथ ईटा की जानिब से असिस्टेंट का एक और गुज़िश्ता पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूँ। ये पेपर सिविल सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा के लिए 20 मार्च 2022 को कंडक्ट किया जा चुका है। 4 पेजेस मेरे पास इस पेपर के मौजूद हैं और उनमें 75 MCQs हैं जो कि इसी एक वीडियो में सॉल्व करके आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा क्योंकि इस पेपर में ना सिर्फ इन MCQs को सॉल्व किया जाएगा बल्कि इन MCQs से रिलेटेड आपको बहुत सारी एडिशनल जनरल नॉलेज भी मुहैया की जाएगी जो कि यकीनन आपके आने वाले टेस्ट में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है आपके अच्छे मार्क्स लाने में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिए और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स? पहली पाकिस्तान की जानिब से जो खातून जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया उनका नाम क्या था? शबाना अख्तर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और ये तो थी खातून, और जो मैन की तरफ से जिसने क्वालिफाई किया था वो थे मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास फर्स्ट टाइम इन्होंने ओलंपिक गेम्स के लिए पाकिस्तान की जानिब से क्वालिफाई करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। क्वेश्चन नंबर 2, लाइज इन दी साउथ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के साउथ में क्या लाई करता है, कौन लाई करता है, कौन सा कंट्री? कंट्री नहीं है, अरेबियन सी लाई करता है पाकिस्तान के साउथ में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एंड पाकिस्तान के जोग्राफियाती हदूद के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज़ के बारे में बताता चलूँ। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में है, चाइना के साथ पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर लगता है, और इंडिया ईस्ट की जानिब है और साउथ ईस्ट की जानिब है, यानी इंडिया ईस्ट और साउथ ईस्ट की जानिब फैला हुआ है और इसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ अटैच है। ये 4 नेबर्स कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के। आप इनके साथ जो बॉर्डर लाइंस हैं उनको क्या कहा जाता है और उनकी लेंथ कितनी है ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन? इसका करेक्ट ऑप्शन लंदन है। ऑप्शन बी करेक्ट है। लंदन में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। व्यूअर्स, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके हवाले से वीडियो मैंने चैनल पर बना के रखी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाएं जनरल नॉलेज की और वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो वीडियो है उसको वॉच कर लें। उसमें से लाजमी 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आ जाते हैं जनरल नॉलेज के सेक्शन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यू गाइनिया इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आइसलैंड? ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट जो आइसलैंड है उसका नाम न्यू गाइनिया है, और फर्स्ट जो आइसलैंड है दुनिया में सबसे बड़ा वो है ग्रीनलैंड, राइट। 5, हाउ मैनी सीट्स ऑफ वीमेन इन सेनेट फ्रॉम ईच प्रोविंस? हर सूबे से 4 सीट्स हैं विमेन की सेनेट में, और फेडरल की 1 सीट है ख़वातीन के लिए। 6 है, हु वाज नॉट इन द फेवर ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी उसके फेवर में कौन से लीडर नहीं थे? गांधी। ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये सिविल डिसओबीडियंस की जो तहरीक है ये 13 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुई। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ सिचुएटेड एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन पाकिस्तान? इसका करेक्ट ऑप्शन है वली तंगी डैम जो कि बलूचिस्तान में है। ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर वाक़या है। एंड दिए गए आंसर में से कोई भी डैम
नहीं है। सो करेक्ट आंसर है वली तंगी डैम इन बलूचिस्तान, जो कि इन ऑप्शन में मौजूद नहीं है। 8 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। और कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए थे? 25 दिसंबर 1876 को। और इनको लक़ब जो कायद-ए-आज़म का मिला, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का लक़ब 1938 में मिला। व्यूअर्स देख लेना है आपने कि किसने इनको ये लक़ब दिया, ये आपका होमवर्क है। 9 हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने तकरीबन कितने जंगों में हिस्सा लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है तकरीबन 300 जंगों में। 10 हज़रत बाबा फरीद गंज बख्श की तरबियत अच्छा, और हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब भी दिया गया है। 10 है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज बख्श की तरबियत उसके वालिदा ने की, ऑप्शन सी करेक्ट है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन जिनीवा स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन सी। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका सदर दफ्तर हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ISO 23 फरवरी 1947 को बनी, फाउंड हुई कहाँ पर? लंदन यूनाइटेड किंगडम में। याद रखिएगा बनी कहाँ पे? लंदन यूनाइटेड किंगडम में 23 फरवरी 1947 को, जबकि इसका कायम मुकाम हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। 12 क्वेश्चन है। बिकम द फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ एशियन हेरिटेज टू बी अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, कौन थी? कमाला हारिस, ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 हु बिकेम अमीर ऑफ कुवैत आफ्टर द डेथ ऑफ साहब सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा, इसके बाद कौन थे अमीर ऑफ कुवैत? ऑप्शन बी करेक्ट है, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। 14 लॉम्बर्ड स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन, लॉम्बर्ड स्ट्रीट कहाँ पर वाक़ है? सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और ये 1922 में कंस्ट्रक्ट हुई थी लॉम्बर्ड स्ट्रीट, इम्पॉर्टेंट है। 15 वेयर इज़ केटू माउंटेन लोकेटेड, केटू माउंटेन कराकोरम रेंज में वाक़ है, केटू की जो चोटी है, और ये गिलगित बल्तिस्तान में लोकेट करती है। एंड हाइट जो है इसकी 8611 मीटर है। ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और पाकिस्तान की पहली बुलंद तरीन चोटी है। और फर्स्ट जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, आपको पता होगा, और उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर है। यस, 8,848 मीटर, और वो नेपाल में है। 16 बोलान पास इज़ इन दी बलूचिस्तान प्रोविंस में है, बोलान पास, ऑप्शन सी करेक्ट है। और किस रेंज में है जी? ये तवाब काकर रेंज में है। एंड एलिवेशन इसकी हाइट है 1793 मीटर की बुलंदी पर ये बोलान पास है। लोकेशन है सिब्बी बलूचिस्तान में, और रोड इसको N65 लगता है, राइट। N65 रोड पे ये बोलान पास बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ने हैं। 17 व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का जो मकसद था रिफॉर्म्स टू रिफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ये जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 मार्च 1942 में आया, यानी स्टार्ट हुआ, बट इट वाज फेल्ड, और इसको हेड किया था स्टॉफर्ड क्रिप्स ने। 18 है द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन 1500 BC, सेंट्रल एशिया इसका दुरुस्त जवाब है। 19 हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किस चीज़ का कारोबार करते थे? कपड़ों का, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 20 इस्लाम ने किस अमल से मना किया है? रहबानियत से, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन 21 से 23 क्वेश्चन हैं, 3-4, ये इस पैराग्राफ के मुताबिक हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ लें, मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। 21 दी पुअर फ्रेमर नहीं है, फार्मर्स हैं। दी पुअर फार्मर्स इन बंगाल टुक अप इंडिगो कल्टिवेशन बिकॉज दे वर फोर्स टू डू सो, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है।
22. British settlers bought land in Bengal in order to cultivate indigo. Option A is the correct answer. 23. Indigo export was profitable for the British settler because they had no competitors. राइट, दे हैड नो कम्पिटिटर्स. और इसका जवाब यानी ये जो इनके कम्पिटिटर्स नहीं थे, ये आपको ये जो हाईलाइटेड है, मोनोपोली ऑफ दिस बिजनेस. मोनोपोली का मतलब होता है अजारादारी, यानी इस बिजनेस में जो क्या कहते हैं ब्रिटिश सेटलर्स थे उनकी अजारादारी थी. राइट, यानी इसका कोई कम्पिटिटर नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. The teacher ordered Kaleem to leave the class and forbade him to return. यानी उसे वापस आने से मना कर दिया. 25. By all standards he is best soldier our school has produced so far. मतलब हर लिहाज से वह एक बेहतरीन सिपाही है जो कि हमारे स्कूल ने प्रोड्यूस किया है अभी तक. ये व्यूअर्स यहाँ पर देखें, ये जो स्कूल है, अच्छा यहाँ पर एरर हमने फाइंड करना है. तो अब बाकी पैराग्राफ में बाकी जो फिक्र है इसमें कोई एरर नहीं है. ये जो आवर स्कूल है ये जो है दुरुस्त नहीं है, क्योंकि स्कूल जो है स्कूल सोल्जर प्रोड्यूस नहीं करता. राइट, स्कूल जो है वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं. मेरे मुताबिक ये आवर स्कूल जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी ये एरर है. 26. इज़ द साइंस ऑफ रिस्टोरिंग और अल्टरिंग ह्यूमन टिश्यूज़ बाय ग्राफ्टिंग. ये है प्लास्टिक सर्जरी. ऑप्शन जो है सी इसका दुरुस्त जवाब है. नेक्स्ट है टेटिनस इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियस फाउंडेड इन रिच सॉइल और द डंग ऑफ अ हॉर्स. ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है. 28. वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर. ऑप्शन सी करेक्ट है. वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है. अहमद शाह अब्दाली वॉज द जनरल ऑफ नादिर शाह दुरानी. क्लियर है, नादिर शाह दुरानी के जनरल थे अहमद शाह अब्दाली. सर सैयद अहमद ख़ान वाज डाइड ऑन 1898. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है. आपने देख लेना कि पैदा कब हुए थे और इनकी खिदमात के हवाले से खसूसी तौर पे आप पढ़ लीजिएगा. 31. स्वीडिश मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू रिवर्स दी. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसके लिए जो स्वीडिश मूवमेंट का आगाज़ हुआ था ताकि जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी वो रिवर्स हो, बल्कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जो है ये कायम की गई थी कि ये जो है बंगाल दोबारा से इसकी पार्टीशन ख़त्म हो जाए, एक हो जाए. राइट. 32. द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज स्टार्टेड इन 2015. ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है. 33. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कितनी उम्र पाई. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, 60 साल से कुछ ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं. अगर मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस, जॉब अलर्ट्स, पास पेपर्स और इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के लिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ नॉन एज लैंड ऑफ टलिप्स. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, हॉलैंड इज़ नॉन एज लैंड ऑफ टलिप्स. ये भी रिपीटेड है, MCQs काफ़ी जो है ना मैंने पेपर में देखा है इसको. रेड स्क्वायर इज़ सिचुएटेड इन मॉस्को. इज़ द करेंसी ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन की करेंसी होरविनिया. ऑप्शन ए ये करेंसी है यूक्रेन की. नेक्स्ट है इज़ द कैपिटल ऑफ युगांडा. कंपाला. ऑप्शन ए कंपाला युगांडा का कैपिटल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोमेंट वाज द पार्ट ऑफ खिलाफत मोमेंट. ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, माइग्रेशन मोमेंट वाज द पार्ट ऑफ खिलाफत मोमेंट. नेक्स्ट है द रियल नेम ऑफ नूरजहान वाज मेहरुन्निसा. नूरजहान का असल नाम मेहरुन्निसा था. 40. इन विच लैंग्वेज दी होली कुरान ट्रांसलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. पर्शियन, फ़ारसी ज़ुबान में पहली दफ़ा ट्रांसलेट हुआ होली कुरान इंडिया में. 41. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. कौन थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जिसने कंसीडर किया था द विक्ट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द रिवेंज ऑफ द डिफीट ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी. लॉयड डेविड जॉर्ज. ऑप्शन ए. नेक्स्ट है 42. वज़ू के फ़राइज़ किस सूरत में बयान हुए. तो तयम्मुम के, वज़ू के, गुस्ल के, ये फ़राइज़ जो हैं ये सूरत अल मायदा में बयान किए गए. राइट.
43 नमाज में इमाम बुलंद आवाज़ से तिलावत या क़िरात करता है, उस नमाज को क्या कहा जाता है? जहरी नमाज़ें कहा जाता है। और ये जहरी नमाज़ें तीन हैं जिनमें इमाम बुलंद आवाज़ से तिलावत या क़िरात कहता है, फजर की, मगरिब की और इशा की। और जो दूसरी नमाज़ें जिनमें बाआवाज़ बुलंद नहीं कहता क़िरात, वो उनको सरी नमाज़ें कहा जाता है, और वो ज़ोहर और असर की 2 नमाज़ें, राइट। 44 द ग्लास हाउस माउंटेन आर सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 45 सेनेट हैज़ 104 मेंबर्स, दे आर सेलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। 46 वेयर दी, अच्छा इसके कुछ बहुत ही कम तादाद में 2-4 गालिबन मेंबर जो हैं वो नेशनल असम्बली के होते हैं, और वो जो सेनेट के ये 2-3 मेंबर जो है ना वो नेशनल असम्बली करती है सेलेक्ट, एंड बाकी जो है मतलब मेजॉरिटी लेवल जो है वो प्रोविंशियल असम्बली, सो इसको हम कंसीडर करेंगे करेक्ट, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 46 वेयर द कश्मीर इशू वाज प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी 1948, सिक्योरिटी काउंसिल में इसको प्रेजेंट किया गया कश्मीर के इशू को। 47 है हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1956 के आइन में 234 आर्टिकल्स थे। ईयर्स 1956 का आइन किसके दौर में बना, कब बना, नाफिजुल अमल कब हुआ, और उसके बाद 1962 का आइन कब बना, किसने इसको मनसूख किया 1956 के आइन में, उसकी कितनी आर्टिकल्स हैं, कब से लागू हुआ, और इसके बाद 1973 के आइन की कितनी आर्टिकल्स हैं, कब लागू हुआ, किसके दौर में, एंड अभी तक 1973 का आइन चल रहा है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल्स या आइन्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं सवालात। 48 व्हेन इंडस बेसिन ट्रीटी वाज मेड, ये 1960 में ये सिंताज का माहिदा हुआ जिसको इंडस बेसिन ट्रीटी कहते हैं, जिसकी रूह से यानी इस माहिदे के तहत 3 जो दरिया है वो पाकिस्तान के हवाले किए गए, 3 जो है इंडिया के हवाले से किए गए। आपने देख लेने हैं कि कौन से 3 दरिया हैं जो कि पाकिस्तान को मिले और कौन से 3 दरिया हैं जो कि इंडिया को दिए गए, राइट। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। नेक्स्ट है 49 ग़ज़वा खैबर में कितने मुसलमानों ने जाम शहादत नोश फरमाया था? 15 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने ग़ज़वा खैबर में जाम शहादत नोश फरमाया था। ग़ज़वा खैबर में कितने यहूदी हलाक हुए थे? तो 93 यहूदी हलाक हुए थे, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। 51 तहारत की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं तहारत की। तहारत की 2 किस्में, ज़ाहिरी तहारत यानी जो ऊपर बदन की तहारत, और अंदरूनी जो रूह की तहारत है गालिबन, राइट। सो तहारत की 2 किस्में। नेक्स्ट है किला कमूस किस ग़ज़वा में फ़तह किया गया? ग़ज़वा खैबर में, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। किला कमूस ग़ज़वा खैबर में, और इस ग़ज़वा खैबर में आई थिंक किसने किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। बहरहाल इसको कंफर्म कर लीजिएगा किसने इसको किला कमूस को फ़तह किया था। ये हुआ ग़ज़वा खैबर में था, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 53 फर्स्टली बी अवेयर ऑफ द 5th कॉलमनिस्ट अमंग आवर सेल्व्स। तो कॉलमनिस्ट यहाँ पर ट्रेटर्स के मानों में है, ठीक है। इसका मतलब जो है ट्रेटर्स होगा, ट्रेटर्स कहते हैं गद्दार को, यानी हमारे पांचों के बीच में कौन ऐसा एक 5वां गद्दार है, यानी हमारे बीच में एक गद्दार मौजूद है, उससे अवेयर हो जाए, राइट। 54 बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, इसका मतलब है डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, यानी उसकी बहुत सारी, यानी उसकी कोशिशों के बावजूद, हर कोशिश के बावजूद, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स, उसकी बेहतरीन एफर्ट्स के बावजूद वो मूव नहीं कर सका, चल नहीं सका। नेक्स्ट है जनाब व्यूअर्स, अगर आपको पास पेपर चाहिए, गुज़िश्ता पेपर्स के सॉल्व टेस्ट की तैयारी से मुतल्लिक मवाद चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट infostat.com का विज़िट कर सकते हैं, या आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, बट मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। बेहतर यही है कि आप infostat.com वेबसाइट पे जाके वहाँ से स्टडी कर लें और PDF हासिल कर लें, राइट। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 55 चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अपहीवल का जो करेक्ट मीनिंग है वो टर्मोइल है, ऑप्शन बी
अपहीवल हलचल को कहते हैं आई गेस, तो इसका जो मीनिंग है नियरेस्ट और टर्मोयल होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इम्प्रोविडेंस। इम्प्रोविडेंस का मतलब होता है बेएहतियाती, लापरवाही, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा नियरेस्ट मीनिंग थॉटलेसनेस। थॉटलेसनेस भी बेएहतियाती के मानों में आता है, बेफिक्री, यानी जो केयर ना करे, राइट। 57 है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू पाइटी। पाइटी का मतलब होता है तकवा, परहेजगारी, और इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो अपाती होगा। अपाती मुर्दा दिली को कहते हैं, बेहिसी को कहते हैं, सो सी को कंसीडर करते हैं दुरुस्त जवाब। 58 ज्वाइनिंग अ सोसाइटी ग्रुप लाइक अ ब्लड डोनेशन सोसाइटी और योगा क्लासेस आर लाइकली टू बी मच मोर बेनिफिशियल, और इसका जो यूज सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैरेंथेसिस में सोसाइटी इसका सूटेबल सोशल कहलाएगा, यानी ये सोशल ग्रुप्स होते हैं जो कि ब्लड डोनेशन सोसाइटीज़ होती हैं सोशल, जो कि खिदमत खल्क के काम वॉलंटियरली करती हैं, राइट। 59 है इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द वाइंड पाइप टू द लंग्स। ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है साइंस के हवाले से, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है ब्रोंकेटिक्स, राइट। प्रोनाउंसिएशन के हवाले से माजरत अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ब्रोंकेटिक्स, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 60 है जी कौन से गज़ा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़रें पहनी हुई थी। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि अच्छा पढ़ने में आए। कौन से गज़ा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़रें पहनी हुई थी? ग़ज़वा ओहद में, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। और ग़ज़वा ओहद में ही हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी आई गेस शहीद हुए थे। एंड ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ था, ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को हुआ था। 62 है इज़ देयर समवन इन द हॉल विद हिम। इज़ देयर समवन इन द हॉल विद हिम, ये जो समवन है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है यहाँ पर, ऑप्शन डी करेक्ट है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन जो होता है इज़ अ प्रोनाउन विच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फेमिलियर रेफरेंस, यानी कोई ऐसा बंदा जिसको जानते ना हो, अगर उसका रेफरेंस यानी समवन कोई भी हो सकता है, तो ऐसे जो है ना प्रोनाउन इज़ कॉल्ड इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो नेक्स्ट है 63। अच्छा यहाँ पर अगर नाम होता तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन ना होता, लेकिन ये समवन है जिसको जाना नहीं जाते, पता नहीं कौन है, राइट। सो इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है यहाँ पर। 63 द कार डज 150 माइल्स एन हार, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। देखें आर है तो ये अलिफ की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, तो अलिफ की आवाज़ के साथ अगर प्रोड्यूस करे तो एन लगता है, राइट। 64 है द इडियम कोल्ड टर्की मीन्स। जो कोल्ड टर्की इडियम है इसका मतलब है एब्रप्ट एंड कंप्लीट, यानी ऐसा एक्शन जो कि अनएक्सपेक्टेड हो और सडन हो, अचानक हो, जिसकी तवक्को नहीं होती, एब्रप्ट हो, कंप्लीट हो, तो इसको कोल्ड टर्की इडियम्स मतलब इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 65 शी हैज़ वाटर्ड द प्लांट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय हर, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। 66 ही सेड टू मी आई डिड नॉट टेल योर फ्रेंड, इसकी नरेशन चेंज करनी, इनडायरेक्ट में करना है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट टोल्ड माई फ्रेंड, ये जो डिड नॉट है ये हैड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सेड टू मी टोल्ड मी हो जाएगा। 67 चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू कंटेंशियस। कंटेंशियस कहते हैं मुतनाज़िया को, और इमिकेबल कहते हैं दोस्ताना को, राइट। तो कंटेंशियस का अपोजिट होगा इमिकेबल। 68 आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन हिम, राइट। बहुत सारे लोग नो लगा देते हैं जो कि गलत है। फॉर आ गया, फॉर या सिंस आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाता है, राइट, यानी उसकी नुमाइंदगी करता है, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और हैव बीन लगता है, हैव लगता है या हैव बीन, राइट। सो हैव नोन सही है इसमें।
69 आई डैश फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देखिए इसमें भी यही सिनेरियो है, फॉर आ गया है, यानी मैं 2 घंटे से मुसलसल काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हैव वर्कड भी आ सकता है, यानी इसको अगर पास्ट परफेक्ट में सेंस में लिया जाए तो ये भी सही कंसीडर हो सकता है, लेकिन मोस्ट सूटेबल जो है वो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये करेक्ट होगा। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। 70 कॉल मी एज सून एज यू गेट टू द होटल, मुझे कॉल करना जैसे ही आप होटल में पहुँच जाओ। 71 कुरान करीम में किन की दुआओं का जिक्र आया है, तो अम्बिया की दुआओं का जिक्र है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 72 तारिक बिन ज़ियाद की ज़ेर निगरानी मुसलमान लश्कर की कुल तादाद कितनी थी, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है 7000। 73 ही इज़ नो फूल, ये है जी द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज़ नोन एज, ऑप्शन सी लिटोटस, लिटोटस कहते हैं। ही इज़ नो फूल, यानी यहाँ पर इशारा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है, अक्लमंद है, वो बेवकूफ़ नहीं है। वैसे तो देखने में अगर इसका देखा जाए तो ये मतलब बनते हैं मीनिंग, अगर लफ्ज़ी इसके मानी देखे जाए ही इज़ नो फूल यानी वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये उसका अपोजिट मतलब स्ट्रॉन्गनेस की तरफ जा रहा है, यानी वो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, बहुत ज़्यादा ज़हीन है, यानी इसके स्ट्रॉन्ग अपोजिट मीनिंग वो बता रहा है। क्लियर है, तो थोड़ा सा आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, लिटोटस। ऐसे जो एक्सप्रेशन है उनको लिटोटस कहा जाता है। नेक्स्ट है जी 74 द पेन इज़ माइटर देन दी स्वॉर्ड, द पेन इज़ माइटर देन दी स्वॉर्ड, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये किसकी एग्जांपल है, मेट्रोनोमी, ऑप्शन बी करेक्ट है। यार यहाँ पर भी जो मेट्रोनॉमी की अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं, इट डिफाइंस दैट मेट्रोनॉमी गिव्स द राइटर्स द एबिलिटी टू मेक सिंगल वर्ड और फ्रेज मोर पावरफुल। देखिए यहाँ पर इसकी पावर शो हो रही है पेन की, यानी पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, तलवार से ताकतवर है कलम, तो इस लिहाज से ऐसे जो एक्सप्रेशन है उनको मेट्रोनॉमी कहा जाता है। 75 ही इज़ नॉट एन ऑनरेबल मैन, राइट, ये देखें ऑनरेबल है यानी आई की आवाज़ दे रहा है, ऑनरेबल तो इसके साथ एन आएगा, आर्टिकल जो लगेगा वो एन लगेगा। सो इसके साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर मुझे इसका जो रिमेनिंग पेज है वो मिल गया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसकी PDF के लिए अगेन रिमाइंडिंग यू आप infostat.com वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, कोई सजेशन है वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इससे कबल भी मैं असिस्टेंट की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।